पर गया विकास, सब पर विकास भारी पड़ गया। और ये जो जंगल राज का दहशत, फिर से एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार और बिहार को समृद्ध बनाने की आप भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मंचा से बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, हमारे सह प्रभारी और सांसद आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और आदरणीय संगठन महामंत्री श्री भिखू भाई दलसानिया जी, आप सभी यहाँ पर देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को प्रचंड जीत के लिए, अपार समर्थन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बिहार के महान मतदाता ने जिस तरह से एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया है, एनडीए सरकार के लिए अपार समर्थन दिया है, बिहार के महान मतदाता, महान जनता को हृदय से प्रणाम। क्या है किसे मेरे मतदाता परिवार को क्या फैक्टर रहा है जी, मैं क्या आपको लगता है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के देशवासियों की सेवा काम किया और माननीय डर लगा बेटा विकास के साथ और हम इतना ही कहेंगे कि विधानसभा के मेरे मतदाता परिवार के लोगों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, अब मेरे कर्तव्य की बारी है। दो पहला काम बताइए, क्या प्लान किए? देखिए, एक तो जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिल रही है, उन सुविधा को और बेहतर प्रकार से कैसे उन तक पहुँचे, एक तो इसके लिए काम करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं वो और बेहतर तरीके से, कैसे प्रभावी तरीके से वह लागू हो। दूसरा जो हमारा ये है कि एक जो शिक्षा का क्षेत्र है और जो चिकित्सा का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में जो है सरकार इतनी सुविधा दे रही है और फिर भी जो पलायन जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान, प्राइवेट चिकित्सालय की ओर हो रहा है, उसको कैसे हम और प्रभावी तरीके से उसको ठीक करें कि ये पलायन रुके। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत जो है मिल रही है, क्या कहेंगे इसको? कि निश्चित रूप से लोग जो है प्रधानमंत्री जी के विकास के साथ और मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ, जो विकास की जो इनका मूल मंत्र है दोनों का, उसके साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के चेहरे लेकर क्या? देखिए, ये तो हमारा तो एक तो पहले से अपने नेतृत्व जो बताते आ रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े हैं, बाकी एनडीए नेतृत्व जो है अपना वो बैठ कर इस पर फैसला लेंगे। सर, भागलपुर में फिर से कमल खिला है, क्या कुछ करना चाहिए? कि हम तो ये एक एक कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम और प्रयत्न से और अपने जो भागलपुर के जो मतदाता परिवार के उनके आशीर्वाद से यह कमल खिला है। चलिए, विधानसभा से आपने ऐतिहासिक दर्ज किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नाथनगर विधानसभा के समस्त हमारे जो देवतुल्य जनता, देवमयी जनता को मैं सभी तमाम अपने विधानसभा के जितने भी हमारे जनता हैं उसको मैं चरण स्पर्श करके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद
उसको मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी? आप विधायक बन गए हैं आप नाथनगर के। प्राथमिकता जो उद्देश्य जो हमने जाके जन सेवकों के पास मैंने जो वादा किया विकास का, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ें हैं, तो सुनने के लिए मिला ही, तो उसको मैं कर्मबद्ध से एक एक करके उसका निष्पादन करूँगा। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में। देखिए, जो काम करेंगे उसको मजदूरी मिलता है, तो एनडीए ने काम किया, एनडीए सरकार ने काम की, एक एक जन के प्रति उन्होंने काम किया, सबों के प्रति, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, निस्सहाय हो, सबके लिए उन्होंने कार्य किया। तो उसी का आज परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए बहुमत के सरकार में आए, और सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह से आए हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। आपके विधानसभा में कौन ऐसा काम है जो सबसे पहले आप करना चाहिए? इसमें एक जो हमारे सबौर तरफ में जो एक कटाव का समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। एक इधर जगदीशपुर में एक चांदन नदी में चेक डैम और पुल बनाना है, वो बड़ी समस्या है। और हमारे नाथनगर में भी बहुत सारी समस्या जो बाढ़ की सही से बाढ़ के समय में जो क्षति होती है, तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सिंचाई की जो व्यवस्था नहीं है, उन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार रूप से विचार करेंगे। और फिर जब हम लोग आज के बाद कल से क्षेत्र जो आपने वादे किए थे चुनाव प्रचार में, उस पर कितने खरे उतरे? क्या बोले? जनता से जो वादे किए होंगे आपने चुनाव प्रचार में, उसको लेकर क्या करेंगे? हमको तो लगता है कि जिस तरह से हमने जनसंपर्क में अपने जनता मालिक के पास गए और जो मैंने अपने बारे में बताए और सरकार की जो पहलू पर विचार किए, जनता ने एकदम उसको बारीकी से समझे और जनता ने पूरा विश्वास के साथ हमको सपोर्ट किया और एनडीए सरकार के पक्ष में भारी बहुमत से वोट देने का काम किया। 50 से अधिक मतों से आप नहीं मिला, लेकिन विजय घोषित हो जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय नेतृत्व ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के और टिकट देकर के पीरपैंती विधानसभा से चुनाव लड़ाने का और मेरे लिए एक साहस किया, और साथ ही उतना ही साहस हमारे पीरपैंती जनता ने हमें विश्वास करके और अपार मत से विजयी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी और पॉलिटिकल अपने जो शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी वोटर्स बंधुओं को मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सरकारी जो है, लेकिन मैं अपना जो पर्सनल मुद्दा रखा हूँ कि जो अपने बाढ़ के समय जो अपने विस्थापित लोग होते हैं, कटाव के कारण, गंगा से कटाव के कारण जो विस्थापित हो जाते हैं, और ये रिंग बांध बटेश्वर स्थान से लेकर के और भर वाखरपुर तक और रिंग बांध का निर्माण हो, ये अति अनिवार्य है। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण हो, ये मेरा प्रमुख। हाँ, डिग्री कॉलेज भी है। हाँ, एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज और एक जेंट्स डिग्री कॉलेज चाहिए। साथ ही और अपने जो अपने इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अभी यहाँ जहाँ अपना काउंटिंग हो रहा है, जो अप्रत्याशित ढंग से इतना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आज तक किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर 50,000 से अंतर के में जीत नहीं हुई। 50,000 का जीत एक इतिहास है, ऐतिहासिक। हमारे पिता और इसके पूर्व में कोई विधायक इतनी मतों से नहीं जीते हैं। मैं ऋणी हूँ ऐसी जनता का जिसने सूद समेत 5 साल का सारा लौटा के मुझे दे दिया, और यही है जनता का प्यार। बेटा से थोड़ा नाराज हो सकती है, लेकिन लौटा के सूद समेत देती है, और ऐसी जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। और जितनी तेज गति से या हम लोग जितने चुनाव में मेहनत करते थे, उससे कहीं ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। तो क्या प्राथमिकता रहेंगे? आप विधायक बन गए हैं, प्राथमिकता जनता तय करती है और जनता से बात करके तय करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों का जो मूलभूत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आध्यात्मिक भूमि रही है, तो उसको भी जो नालंदा जैसी महत्ता मिलनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में, सरकार बनाने जा रही है, क्या तो सुनामी है। जीत डबल इंजन सरकार के विकास की है, ये जीत युवा की है,
ये जीत किसानों की है, ये जीत बिहपुर की आम मतदाताओं की जीत है। ये फैक्टर क्या रहा, जीत का फैक्टर क्या माने? फैक्टर तो आप जान ही रहे हैं कि सब पर भारी पड़ गया विकास, सब पर विकास भारी पड़ गया। और ये जो जंगल राज का दहशत बीच में दिया था ना, जनता डर गई थी, इसलिए ये ऐसा माहौल बना कि एक तरफा प्यार हो गया। आप ही का आरोप था कि प्रायोरिटी क्या होगी? इधर से चलेंगे। मेरी 3 प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है मेरा जो क्षेत्र है ना कोसी और गंगा के बीच में, और कभी गंगा जो है हमारे क्षेत्र को बर्बाद करती है, कभी कोसी, तो इसको सुदृढ़ करेंगे, पूर्ण रूप से सुरक्षित करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरा जो पहले विरासत में जो रेलवे का जंक्शन हुआ करता था वो हट गया, और बिहपुर से बरारी से लेके हमारा थाना बिहपुर रेलवे का स्टेशन हुआ करता था, तो रेल ब्रिज बनाएंगे गंगा पर और उसको भी चालू करेंगे। और तीसरा उद्योग, युवाओं के लिए फैक्ट्री और एजुकेशन को भी बढ़ावा देंगे। इस बार मंत्री पद को लेकर विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। विपक्ष के क्या बोलेंगे? विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया सर। में सुनामी है, आप समझ ही रहे हैं, और जो आधी हमारी आबादी है और उनकी जो हिस्सेदारी है, इस बार ऐसी आंधी लाई है कि सब कुछ उड़ गया। और फिर से एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार, और बिहार को समृद्ध बनाने की सरकार। आप भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहलगांव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं कह सकता हूँ हमारे मानस पिता, जिसने इस विपत्ति में भी हमको खड़ा करने का काम किया है, उसके लिए फ्रेंडली फाइट थी आपके विधानसभा में। जो भी रहे, हमारे तरफ एक तरफ हमारे सारे एनडीए घटक दल के सारे साथी, भाजपा के और एलजेपी चिराग और हमारे हम पार्टी के सारे साथियों ने चट्टानी एकता के साथ दिखाया। पांडव का वनवास खत्म हुआ, पांडव अब किस तरह से कहलगांव विकसित होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में है, उसी को गति देने के काम है। मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ। वहाँ से दिल्ली से, पटना से इसको संपर्क करना है, दिल्ली से संपर्क करा के यहाँ पर पूरे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत। चलिए बधाई है। आप किस तरह से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार? यस, भारतीय जनता पार्टी का जीत है और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जीत है। जिस प्रकार से 1996 से लेकर अब तक मैं संगठन का कार्य करता रहा हूँ, इस प्रकार विश्वास भावुक है। हाँ जी, भावुक है, चूंकि वर्षों से संगठन कर रहे हैं ना, आज से संगठन नहीं करेगा, 30 साल से संगठन कर रहे हैं। जिस तरह से विश्वास मेरे ऊपर जनता ने दिखाया, मैं भी जनता के लिए कुछ करूं, ये मेरे लिए आग जल रहा है, या मैं जरूर करूंगा। बस इतना ही कहता हूँ। फिर बाद में चंदा लेकर आपने चुनाव लड़ा था, काफी पत्नी ने संघर्ष किया है आपके लिए। जी जी हाँ, वो तो है। हम लोग बहुत निम्न परिवार से, नीचे कीजिए आईडी, निम्न परिवार से हैं, और चूंकि मैं सेवा ही अपना धर्म समझा। कितने वोटों से आप आगे चल रहे हैं? ये मुझे पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। लास्ट अभी काउंटिंग बाकी है, बहुत ज्यादा 10-12 राउंड और बाकी है, देखते हैं कितना मसला तोड़ने का प्रयास तो बहुत किया गया था आपको। तोड़ना, हमें कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए टूटने वाला व्यक्ति ही नहीं हम, जो संघ के और स्वयंसेवक हैं और वर्षों से संगठन का कार्य करता रहा है। बड़े बड़ों से नहीं टूटे तो बाकी लोग कौन तोड़ सकेगा हमको, समझ गए ना। मेरा विचार दृढ़ है, मैं और सनातनी हूँ, मुझे कोई तोड़ने वाला नहीं है। बस कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना है, नर ही नारायण का सेवा करना है, यही भाव लेके चलते रहना। धन्यवाद। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में स्वागत। इस समय मैं हूं बरारी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जहां मतदान जब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। और यहां पे जो है कई प्रत्याशी जो जिनके किस्मत में जीत दर्ज थी, यहाँ से कई प्रत्याशी जो है, जो नाथनगर से मिथुन यादव, शुभानंद मुकेश जो है कहलगांव विधानसभा से, और रोहित पांडे जी है भागलपुर विधानसभा से जीत दर्ज किया है। और मुरारी पासवान 35 विधानसभा से यहाँ से जीत दर्ज की, जहाँ 4 विधानसभा की वोटों की गिनती जो है सुबह से चल रही थी और संपन्न हो गया। जिलाधिकारी महोदय मॉनिटरिंग करते रहे, सीनियर एसएसपी पूरा फ्लैग मार्च पुलिस करती रही। सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम यहाँ किए गए थे, देखने को मिला। और किसी शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान भी जो है यहाँ हुआ जिला में, और मतगणना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संपन्न हुआ। और किसके किस्मत में क्या था, उन्होंने जो आज उसको दर्ज मिली है। और बिहार में सरकार जो है जो है इंडिया गठबंधन की बनती दिख रही है, बहुमत उनको मिल रहा है। अब जो है देखिए, हमारे चैनल से आप बने रहिए। भागलपुर से मिला जाना। भागलपुर के 7 सीट एनडीए के झोली में गया है, और ये जीत यहाँ की जनता की है।
मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का जो विकासवादी सोच है और मोदी जी ने जो देश को संभाला है, देश में जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित पिछड़े हैं, सबको इस देश में सम्मान मिला है। इसी सम्मान का बदला उन्होंने वोट में दिया है। सारे वोट मान के चलिए कि 70% वोट जो है वो एनडीए की तरफ झुका हुआ है। पहले से था कि 200 पार लग रहा है, 200 से पार क्या बहुत पार हो रहा है, बहुत पार, 2/3 मेजोरिटी से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। सरकार बना जी सरकार तो बनेगी ही, सरकार तो बनेगी ही। ये थोड़ा है कि जो कम पावर में होगा उसको दिया जाएगा बनाने के लिए। कि जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद स्नेह पूरे भागलपुर और बिहार सहित सबको दिया है, सबको आभार धन्यवाद है। और स्पष्ट जनादेश के साथ जो तरह तरह के गाने बज रहे थे, कट्टा गोली अपराध और रंगदार बनने की जो बात हो रही थी, बिहार की जनता ने सिरे से उसको खारिज किया है। और यहाँ तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा। यहाँ विनाश नहीं, विकास की यात्रा है। और जो विकास की यात्रा बिहार के अंदर जो तेज रफ्तार विकास की बढ़ी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया है, उसके साथ जो भारत के लोग और इस बिहार के लोगों ने अपना एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट जनादेश देने का काम किया है और बताने का काम किया है कि यहाँ जंगल राज की वापसी अब नहीं होनी है। और सभी लोग जिन्होंने कल ऐसे स्टेटमेंट दिए कि यहाँ नेपाल, यहाँ बांग्लादेश बनेगा, ये बिहार है, यहाँ बांग्लादेश नहीं। यहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है। यहाँ रक्त रंजित नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति गलत आकलन और असेसमेंट देते हैं उसका हर्ष क्या होता है आज जनता ने बता दिया है। बिहार में यहाँ मोदी जी की मां को गाली देना, यहाँ छठ पूजा को अपमानित करना, इसका अपमान का बदला लोगों ने मतदान से लिया है और स्पष्ट रूप से इनको बता दिया है कि ऐसी राजनीति की कहीं कोई जगह नहीं है बिहार का। चलो 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 चलो।